जब भी हस्बैंड और वाइफ के बीच किसी बात को लेकर डिस्प्यूट होता है तो वह सबसे पहले केस करती है 498A का। डिस्प्यूट तो हस्बैंड और वाइफ के बीच होता है, लेकिन वाइफ के द्वारा पति के सभी घर वालों का नाम लिखवा दिया जाता है। पति और पत्नी के बारे में जिन्हें पता भी नहीं रहता है उसका भी पत्नी के द्वारा नाम लिखवा दिया जाता है। और जब 498A का मुकदमा दर्ज हो जाता है तब यही डर सताता रहता है कि पुलिस हमें गिरफ्तार नहीं कर ले। साथ ही अगर किसी व्यक्ति की सरकारी नौकरी है तो उसे हमेशा यही खतरा रहता है कि मेरी जो सरकारी नौकरी है वह कहीं पर चली नहीं जाए। साथ ही उसे समाज में बदनामी का भी डर रहता है 498A का केस दर्ज होने पर। तो आप इन चीजों से कैसे बच सकते हैं? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास भी ऐसा ही एक मामला आया है जिसमें 498 के केस में पत्नी ने सभी घर वालों के नाम लिखे हुए हैं और सभी को परेशान कर रखा है और सभी को कोर्ट के चक्कर निकलवाए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास जब यह केस आता है तो हस्बैंड और उसके घर वालों को सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से राहत दी। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, पत्नी के द्वारा आपके सभी घर वालों का 498A के केस में नाम लिखवा दिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था, इस जजमेंट के बारे में हम आगे बात करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके यह वीडियो बहुत ही काम में आने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। वह मामला है कह कसार कोसर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 8 फरवरी 2022 का यह मामला है। 498A के मामले में पत्नी ने पति और घर वालों पर क्या एलिगेशन लगाए हैं इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस केस के बारे में जानने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि पत्नी के द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष एक एप्लीकेशन लगाई जाती है और उस एप्लीकेशन में यह बताया जाता है कि पति और उसके घर वालों ने मेरे को तंग व परेशान कर रखा है, मेरे को बहुत ही मेंटलिटी टॉर्चर किया जाता है। मजिस्ट्रेट के द्वारा पति के खिलाफ संज्ञान ले लिया जाता है। संज्ञान का मतलब होता है कि उसे मुलजिम बना दिया जाता है और उस पर विचारण चलेगा। इसके अलावा मजिस्ट्रेट के द्वारा पति के जो घर वाले हैं उनके खिलाफ संज्ञान नहीं लिया जाता है क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी एलिगेशन नहीं पाया जाता है। इसलिए पति के खिलाफ संज्ञान लिया जाता है और घर वालों को छोड़ दिया जाता है। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद दोनों पार्टियों में राजीनामा हो जाता है। मतलब कि जो पति के घर वाले हैं और पत्नी के घर वाले हैं उन दोनों में राजीनामा हो जाता है और पत्नी के द्वारा कोर्ट में जाकर यह कहा जाता है मुझे मुकदमा नहीं चलाना है और अपने मुकदमे को विड्रॉल कर लिया जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद पत्नी के द्वारा थाने पे जाकर FIR दर्ज करवाई जाती है पति और पति के घर वालों के खिलाफ। वहां पर 323, 341 और 354 और 498A में FIR दर्ज करवाई जाती है। पत्नी थाने पर जाकर वह FIR दर्ज करवाती है। अब पत्नी के द्वारा FIR दर्ज करने पर उसके पति और घर वालों पर यह एलिगेशन लगाया जाता है कि पति और घर वालों के द्वारा मुझसे कार की डिमांड की जा रही है और कार के पैसे मंगवाने के लिए कहे जा रहे हैं और कहते हैं कि अगर कार नहीं लेके आएगी तो तेरा अबॉर्शन करवा देंगे, मुझे ये धमकी दे रहे हैं। जैसे ही FIR दर्ज हो जाती है तो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ के द्वारा बिहार हाई कोर्ट में यह याचिका लेकर जाते हैं और CRPC के सेक्शन 482 में यह पिटीशन लगाई जाती है। CRPC के सेक्शन 482 में यह बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवाता है या झूठी शिकायत करवाता है तो आप उस FIR को रद्द करवा सकते हैं या चैलेंज भी करवा सकते हैं। इस पिटीशन में यह बताया गया है कि हमारे खिलाफ प्राइमा फेसी ऑफेंस नहीं बनता है, इसलिए इस FIR को रद्द किया जाए। जब यह मामला बिहार हाई कोर्ट में जाता है तो बिहार हाई कोर्ट के द्वारा सारी एविडेंस को देखा जाता है, सारे फैक्ट्स को देखा जाता है और कहा जाता है कि आपके खिलाफ प्राइमा फेसी ऑफेंस बनता है और जो पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है उसमें हम कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो आपकी पिटीशन है वह खारिज की जाती है। अब सभी लोग गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास
जो हाईकोर्ट का आदेश था उसे पति के द्वारा चैलेंज नहीं किया जाता है, लेकिन घर वालों के द्वारा उस हाईकोर्ट के आदेश को चैलेंज किया जाता है। पति के घर वालों ने हाईकोर्ट के आदेश को चैलेंज करते हुए कहा कि जो हमारे ऊपर 498A का केस किया गया है वह चलने योग्य नहीं है, और जो FIR है उसे हम दो तरह से चैलेंज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वाले मामले में यह बताया, एक बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया था, उसी के आधार पर उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बताई है। अगर जहां पर कोई भी वैवाहिक विवाद है वहां पर इंक्वायरी करना बहुत ही जरूरी है। अगर इंक्वायरी हो जाती है उसके बाद भी समझौता नहीं होता है तो उसके बाद ही आपको FIR लिखनी चाहिए, लेकिन हमारा जो मामला है उसमें इंक्वायरी नहीं हुई थी और सीधे ही FIR लिख ली गई थी। इसमें यह होता है कि दोनों पक्षों को पुलिस के द्वारा बुलाया जाता है। अगर वैवाहिक विवाद है तो क्या पता वैसे ही राजीनामा से विवाद को सुलझाया जाए। अगर दोनों में समझौता नहीं होता है तो पुलिस के द्वारा FIR दर्ज कर ली जाती है। और दूसरी तरह से FIR को चैलेंज किया गया वह था ओमनिबस एलिगेशन। ओमनिबस एलिगेशन वह होता है जिस पर एक ही प्रकार के एलिगेशन लगाए जाएं, अलग अलग नहीं लगाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी बातों को सुनते हुए और देखते हुए यह कहा जाता है कि सभी घर वालों पर एक ही समान या फिर एक ही प्रकार का आरोप लगाया जाता है तो उस FIR में कोई भी दम नहीं है, हम उस FIR को खत्म करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाते हुए यह पाया कि पत्नी ने सभी पर एक बात को लेकर ही एलिगेशन लगाया है कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ ये किया, मेरे पति ने मेरे साथ ये किया। समान आरोप के आधार पर यह जजमेंट सुनाया गया। अगर पत्नी के साथ अगर सही में कोई ऐसा वारदात होता है, कोई ऐसा अपराध होता है तो पत्नी के द्वारा यह आरोप लगाया जाता कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे फादर इन लॉ ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी मदर इन लॉ ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे ब्रदर और सिस्टर लॉ ने ऐसा किया। तो इस प्रकार से सभी पर अलग अलग आरोप के आधार पर सभी का आपको अलग अलग एलिगेशन शो करना होगा। उस FIR को पढ़ने पर हमें यह लग रहा है कि डायरेक्ट किसी पर एलिगेशन नहीं है, यह बस एक ओमनिबस एलिगेशन है। पत्नी ने सभी घर वालों को घसीटा है, यह एक जनरल प्रैक्टिस हो गई है और जो घर वालों पर एलिगेशन लगाए गए हैं उस FIR को हम रद्द करते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश को सेटिसाइड कर दिया, यानी रद्द कर दिया, और कहा कि अननेसेसरी उन लोगों के खिलाफ ट्रायल हो जिन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, तो यह फेलियर ऑफ जस्टिस होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, पत्नी ने आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया है या फिर उसमें कोई भी फैक्ट्स दिखाई नहीं देते हैं, तो आप इसके आधार पर उस FIR को रद्द करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप 498A के मुकदमे को रद्द करवा सकते हैं। अभी भी अगर आपके मन में कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। धन्यवाद।